आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो आपका ए कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16 जो कि क्या है नॉन रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब है कि जो ये आपका कंपाउंड है ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा, जब उस कंपाउंड में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें प्रेजेंट है, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बोल रहे हैं कि जो आपका ए कंपाउंड है इसकी आपने ओजोनोलिसिस रिडक्शन कराई या फिर आप इसकी ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, आपको एक सेम कंपाउंड मिल रहा है बी। ओके, देन जब आप ए कंपाउंड की रिडक्शन H2 प्लस पैलेडियम के साथ जब आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं 3 मोल के साथ, तो आपको एक सी कंपाउंड मिलता है। ओके, अब 3 मोल के साथ करा रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे 3 अनसैचुरेशन है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए तो यहाँ पे 3 मोल यूज हो रहे हैं। तो इट्स सिंपल कि जो आपका ए कंपाउंड है C10H16 इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है 3 डिग्री। अब बी कंपाउंड में अगर बात की जाए कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8O। और जब आप इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5 माइनस में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गई आपकी 2 डिग्री। अब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस टाइप से प्रेजेंट होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एक तो क्या प्रेजेंट होगा आपका डबल बॉन्ड, राइट, जो कि होगा आपका कीटो ग्रुप। एक डबल बॉन्ड का मतलब है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, और एक यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर रिंग भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, राइट। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी आपका कंपाउंड है ए, जब आप इसके चाहे ओजोनोलिसिस रिडक्शन कराएं या ऑक्सीडेशन कराएं सेम कंपाउंड मिल रहा है। तो अगर आपका एल्डिहाइड होता तो वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर आपका एल्डिहाइड होगा तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वहां से आपको एसिड मिलेगा। बट ये बोल रहे हैं कि आपका सेम कंपाउंड मिल रहा है चाहे आप उसकी रिडक्शन कराएं या ऑक्सीडेशन कराएं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि कीटो ग्रुप की जब आप ऑक्सीडेशन भी कराएंगे तो इसमें जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता है और कीटो ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट रहता है। तो ये सिंपल हो गया, यहाँ से पता चल गया हमारा कि जो बी कंपाउंड है ये क्या है आपका एक कोई कीटोन है, ठीक है। अब उस कीटोन में या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर उसमें एक रिंग प्रेजेंट है। अब आगे पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या प्रेजेंट है। अब आपका जो ए कंपाउंड है इसमें हमने बोला कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है। 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि इसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे, राइट। अब 3 डबल बॉन्ड किसी भी टाइप से हो सकते हैं, लाइक C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। अगर इस टाइप से किसी कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड है और जब आप इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये देखिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आपको कंपाउंड मिलेंगे। एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो अब यहाँ से एक कंपाउंड तो आपको ये मिल जाएगा, राइट 1। एक कंपाउंड आपको ये जो सेंटर में मिलेगा ये 2, एक ये हो जाएगा आपका 3 और एक ये 4। तो टोटल आपको 4 कंपाउंड मिलने चाहिए। बट जब हमने ए कंपाउंड की ओजोनोलिसिस कराई तो हमें सिर्फ एक बी कंपाउंड मिल रहा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके 5 है, जो कि ए कंपाउंड से हाफ है। तो इट्स सिंपल कि जो यहाँ पे कीटोन है ये कितने मोल का है, 2 मोल कीटोन है। अब सिर्फ 2 ही मोल मिल रहे हैं, इसका मतलब उस कंपाउंड में आपका सिर्फ एक डबल बॉन्ड है और एक ही डबल बॉन्ड है, तो बाकी का जो डबल बॉन्ड है वो कैसे होगा, आपकी रिंग में प्रेजेंट होगा। ओके, अब अगर रिंग की बात की जाए इस कंपाउंड में कि रिंग प्रेजेंट है, तो रिंग कितने मेंबर की रिंग हो सकती है, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 3 मेंबर, किसी भी मेंबर की रिंग हो सकती है। बट हमने बात की कि इस कंपाउंड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, बट जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर रहे हो, H2 प्लस पैलेडियम के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो ये 3 मोल कंज्यूम कर रहा है। 3 मोल कैसे कंज्यूम करेगा, डबल बॉन्ड तो एक ही है, मतलब 2 मोल जो है वो आपकी रिंग कंज्यूम कर रही है। और रिंग कौन सी कंज्यूम करेगी, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। अब स्ट्रेन तो सिर्फ आपकी जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है, जो आपका साइक्लोप्रोपेन होता है, इसी में स्ट्रेन होता है, राइट। बाकी किसी कंपाउंड में तो आपके में स्ट्रेन होता ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आपकी कोई 3 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है। ओके, अब ये भी हमें पता चल गया कि हमारी जो कीटोन है इसमें एक 3 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, एक कीटो ग्रुप है और टोटल आपके 5 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके बी कंपाउंड की पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो देखिए
एक जो पॉसिबिलिटी है वो तो ये है कि ये आपकी एक 3 मेंबर्ड रिंग है, राइट। इस 3 मेंबर्ड रिंग से आपका एक C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, एंड देन आपका इससे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक कंपाउंड तो आपका ये हो गया। प्लस अगर दूसरे कंपाउंड की बात की जाए जो इसमें पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि आपकी ये 3 मेंबर्ड रिंग, इसी से आपका कीटो ग्रुप अटैच्ड और यहाँ पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है। तो ये आपके जो बी कंपाउंड है उसमें ये 2 कंपाउंड बन सकते हैं। अब ये अगर बी कंपाउंड है तो अब हम ए कंपाउंड देखते हैं कि जो आपका ए कंपाउंड है वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले इस केस को डिस्कस करते हैं कि जब आपका ये बी कंपाउंड बना है, ये कीटोन बना है, तो इससे आपका ए कंपाउंड क्या बनता है, और जब आप इसकी ए कंपाउंड की जो रिडक्शन कराएंगे तो आपका डी कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होगी। अब देखिए, हमने बोला कि जो हमारा ए कंपाउंड है उसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब एक डबल बॉन्ड का मतलब है C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे आपकी एल्कीन जो है वो सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है, राइट। अगर सिस या ट्रांस कुछ भी हो सकती है तो आपका ये कंपाउंड था, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड C एक आपके क्या प्रेजेंट होगी, 3 मेंबर्ड रिंग, राइट। अब हमें पहले सबसे पहले हमने सिस आइसोमर बनाया, ये होगी यहाँ से आपकी मिथाइल, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्म हो गया आपका, ये क्या है आपका सिस। प्लस यहाँ से इसका एक ट्रांस जो कंपाउंड है वो भी बनेगा। ये आपका मैंने ए कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाई है। जब आप इस ए कंपाउंड की क्या कराएंगे, H2 मॉलिक्यूल के साथ जब आप इसकी रिडक्शन करा देंगे, यहाँ पे H2 प्लस पैलेडियम, टोटल मैंने इसके कितने मोल लिए यहाँ पे 3 मोल के साथ जब आप इसके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बनता है अभी वो देख लेते हैं। देखिए, अब आप यहाँ से जो आपका बॉन्ड है, आपके पास पॉसिबिलिटी है या तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे या फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। दोनों ही बॉन्ड ब्रेक करने पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, और आपके कंपाउंड क्या बनते हैं अभी हम वो देखते हैं। तो देखिए, एक तो बनेगा आपका C, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अभी जो कंपाउंड हम देख रहे हैं सबसे पहले वो ये वाला देख रहे हैं कि ये जो आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या कंपाउंड मिलेगा। तो देखिए, इधर आपका कार्बन है और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये एक कार्बन और इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सिमिलरली इधर भी आपका एक कार्बन और इससे आपके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड। एक प्रोडक्ट तो आपका ये फॉर्म होगा, प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा वो देख लेते हैं। देखिए, ये आपका हो गया कार्बन, इस कार्बन से आपके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब हमने बॉन्ड कौन सा ब्रेक किया है, हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने का सोचा है कि हम ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तब हमारा कंपाउंड क्या बनेगा। तो ये कार्बन से आपका एक कार्बन अटैच्ड है, देन एक और कार्बन अटैच्ड है, देन एक और कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन यहाँ पे अटैच होंगे यहाँ पे, तो 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3। तो ये जो है आपकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी इस कंपाउंड की, ओके। अभी जो हमने ए कंपाउंड देखा था वो देखा था हमने जब हमारा बी कंपाउंड में क्या था आपका कीटो ग्रुप आउटसाइड द रिंग था। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जब आपका कीटो ग्रुप इनसाइड द रिंग है, रिंग में ही कीटो ग्रुप अटैच्ड है, तब आपका ए कंपाउंड की स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी अभी हमें वो देखनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। ये हो गई आपकी एक 3 मेंबर्ड रिंग, इसी 3 मेंबर्ड रिंग से आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन आपके जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, अब इन कार्बन पे दोनों पे आपके मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब क्योंकि ये कायरल कार्बन है तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है उसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप आपके सेम साइड हो, एक पॉसिबिलिटी ये है। और जो दूसरी रिंग है उसमें भी जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उनकी सिमेट्री क्या होगी, सेम होगी, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये है। देन जो इसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे पॉसिबल है वो क्या है, देखिए ये हो जाएगी आपकी नेक्स्ट 3 मेंबर्ड रिंग। अभी आपको क्या करना है कि जो आपका एक मिथाइल ग्रुप है ये तो आपको ऐसे एज इट इज रखना है, मतलब ये वाले जो मिथाइल ग्रुप्स की सिमेट्री है ये आपकी सेम रहेगी यहाँ पे, राइट। बाकी के जो आपके मिथाइल ग्रुप्स हैं आप इनको क्या कर दीजिए, अपवार्ड डायरेक्शन में कर दीजिए, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये है। देन इसके अलावा जो एक और पॉसिबिलिटी आपके पास आती है कि आपने एक ही रिंग में दोनों मिथाइल ग्रुप्स को सेम सिमेट्री दी है। ऐसा क्यों, हम उन्हें डिफरेंट सिमेट्री भी तो दे सकते थे, मतलब एक अगर आप ऊपर की तरफ कर रहे हो तो एक आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी भी है आपके पास। तो देखिए जैसे कि ये है आपका मिथाइल ग्रुप,
ठीक है, देन एक मिथाइल ग्रुप आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली इस कंपाउंड में जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये मिथाइल अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए हमें गिवन था कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें पीओएस प्रेजेंट होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव होना चाहिए, तभी तो वो नॉन रिजोल्वेबल होगा। अब अगर हम इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एंड इक्वल है, राइट। बाकी के इन दोनों कंपाउंड्स में जो मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूंगी तो देखिए आप इस कंपाउंड को जब यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये बीचों बीच जब आप ब्रेक करेंगे तो ये देखिए एक दूसरे की मिरर इमेजेस ही तो हैं, ये इसके जस्ट अपोजिट, ये इसके अपोजिट। सिमिलरली तो मतलब ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हमने अभी फॉर्म किए तीनों की तीनों क्या हैं आपकी पॉसिबल हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन तो ये आपके जो ए कंपाउंड्स हैं उसकी सारी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए कि हमने जो हमारे बी कंपाउंड्स में हमने ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखी थी। देन इसके नेक्स्ट जो पॉसिबल स्ट्रक्चर इसमें बचती है वो है ये आपका कीटो ग्रुप है। हमने इसमें तो अभी मिथाइल ग्रुप दोनों डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर अटैच किए थे, बट हम यहाँ पे ही सिंपल एक इथाइल ग्रुप पे तो अटैच कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी तो है। इथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है यहाँ पे, राइट। जब यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच होगा तो उस टाइम पे जो आपका ए कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिए उस टाइम आपका जो ए कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी रिंग्स, ठीक है। देन ये इस कार्बन पे हो गया आपका इथाइल ग्रुप, देन इधर आ गया आपका इथाइल ग्रुप, राइट। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है। एंड देन ये आपका यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ये यहाँ से प्रेजेंट हो जाएगी आपकी। तो ये भी आपके ए कंपाउंड की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी ए कंपाउंड की ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। देन उससे आपके जो बी कंपाउंड्स हैं वो बनेंगे और आपके सी कंपाउंड जो है जब आप उनके रिडक्शन करेंगे तो वो सारे कंपाउंड्स बनेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।